तो नमस्कार, जोहार, जय हिंद। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन के चैप्टर टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन का स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो टॉपिक रहेगा जो डिस्कशन के लिए वो है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका इंडिकेटेड पावर क्या होता है। तो इंडिकेटेड पावर वैसा मैक्सिमम पावर जो कि इंजन सिलेंडर के कंबशन चैम्बर से हम लोगों को प्राप्त होता है जब फ्यूल का कंबशन होता है। जब फ्यूल का कंबशन होता है तो जो मैक्सिमम पावर हम लोगों को मिलता है, पिस्टन को मिलता है, उसको हम लोग बोलेंगे इंडिकेटेड पावर यानी आईपी। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन होता है। तो पिस्टन सिलेंडर में हमारा क्या जाएगा, तो इनपुट जाएगा फ्यूल एनर्जी जो आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, वो फ्यूल एनर्जी जाएगा कंबशन चैम्बर में। और यही फ्यूल एनर्जी जब कंबशन होगा तब उस पावर को कंबशन होने के बाद जो पावर मिलेगा पिस्टन को, उस मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटेड पावर। तो इंडिकेटेड पावर का यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला क्या होगा, इंडिकेटेड पावर का जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो है 100 इंटू PM इंटू L इंटू A इंटू N डिवाइडेड बाई 60। किसमें, किलोवाट में। यहाँ पर PM क्या है, तो PM है हमारा मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर। यहाँ पर जो आपका PM है इसको हम लोग बोलते हैं मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर जान लेते हैं क्या होता है मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर। तो यह एक तरह का रेशियो है जो वर्क डन और शिफ्ट वॉल्यूम, रेशियो किसके बीच, तो वर्क डन और शिफ्ट वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू स्ट्रोक वॉल्यूम या शिफ्ट वॉल्यूम। मतलब ये जो पिस्टन है यह कितना वह डिस्प्लेसमेंट करेगा, उस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विफ्ट वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग स्विफ्ट वॉल्यूम बोलेंगे। पिस्टन जो होगा वह सिलेंडर में टू एंड फ्रो मूव करेगा, तो उस मूवमेंट के दौरान वह जितना वॉल्यूम ट्रेवल करेगा उस पूरे वॉल्यूम को हम लोग स्विफ्ट वॉल्यूम कहेंगे या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। तो वर्क डन जो हम लोग को वर्क डन मिलेगा, वर्क डन अपॉन शिफ्ट वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर यानी PM बोलते हैं। और मीन इफ़ेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाई विथ L हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, जो हमारा यहाँ पर कितना जो दूरी तय करेगा पिस्टन, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, उस टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हम लोगों का जो ये पिस्टन है, ये पिस्टन जो है, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका A कहलाएगा, ये। और N हमारा क्या है यहाँ पर, तो N इज इक्वल टू आपका ये जो टू एंड फ्रो मूव करेगा पिस्टन, उसके कारण इंजन का क्रैंक रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो वो स्पीड कितना होगा वो हम लोग RPM में लेते हैं, मैंने स्पीड ऑफ इंजन इन RPM। ये हमारा N स्पीड ऑफ इंजन इन RPM। तो IP का फॉर्मूला, इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू PM इंटू L इंटू A इंटू N अपॉन 60 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट। तो यहाँ पर जो
पीएम है, मीन इफेक्टिव प्रेशर है, उसको हम लोग किस में लेंगे, बार में लेंगे। किस में लेंगे, बार में लेंगे। और जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक है उसको मीटर में, और एरिया जो है उसको हम लोग क्या मीटर स्क्वायर में लेंगे, और एन जो है उसको हम लोग आरपीएम में लेंगे, आरपीएम में लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला हो जाता है 100 इंटू पी एम इंटू एल इंटू ए इंटू एन ओवर 60, और इसका यूनिट क्या होगा, किलोवाट में। ये किलोवाट में लेंगे तब ये आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ जो इनपुट देते हैं फ्यूल एनर्जी, वो फ्यूल एनर्जी कितना के बराबर होता है, वो होता है एम एफ इंटू सी भी, एम एफ इंटू सी भी। एम एफ क्या है, मास ऑफ फ्यूल इन केजी पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना केजी का पेट्रोल यहाँ पर कंबसन चैम्बर में जाता है, उसको हम लोग एम एफ से डिनोट करते हैं। इंटू सी भी, सी भी हमारा क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। और ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि it is defined as the amount of heat energy released during complete combustion of a unit mass of fuel। मतलब यदि वो पेट्रोल है, पेट्रोल है तो पेट्रोल के 1 केजी, पेट्रोल के 1 केजी मात्रा से, 1 केजी मात्रा से कितना वह हीट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना वह हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग उस पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। अर्थात यहाँ पर पेट्रोल के लिए कैलोरीफिक वैल्यू अलग हो जाएगा, डीजल के लिए कैलोरीफिक वैल्यू अलग हो जाएगा, गैस के लिए कैलोरीफिक वैल्यू अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो हीट का यूनिट होता है किलो जूल, और कितना केजी पर हम लोग निकाल रहे हैं, 1 केजी ऑफ पेट्रोल, तो किलो जूल पर केजी। या फिर हम लोग चूँकि हीट बहुत ज़्यादा होता है 1 केजी में, तो ये आपका मेगा किलो जूल अपॉन 1 केजी, यानी एम जे अपॉन केजी, के जे अपॉन केजी, यानी किलो जूल अपॉन केजी कैलोरीफिक वैल्यू। ये यानी फ्यूल जो इनपुट हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, वो हम लोग क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं हम लोग एम एफ इंटू सी भी। ये हम लोग इस इंजन के कंबसन चैम्बर में ये एनर्जी जा रहा है, लेकिन यह एनर्जी का कंप्लीटली ऑब्जर्व ये पिस्टन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कुछ एग्जॉस्ट के रूप में, कुछ कूलेंट के रूप में, कुछ रेडिएशन के रूप में ये एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसके बावजूद जो पिस्टन को मैक्सिमम एनर्जी यानी मैक्सिमम पावर मिलता है, उस पावर को हम लोग बोलेंगे इंडिकेटेड पावर। उस पावर को क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिकेटेड पावर। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी क्या होगा, नेक्स्ट टर्म जो है वो हम लोग का है इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी। तो इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी क्या होता है, तो यह कह सकते हैं कि यह एक तरह का रेशियो है, और रेशियो है किसका किसका बीच, तो इंडिकेटेड पावर और फ्यूल एनर्जी के बीच। इंडिकेटेड पावर अपॉन में फ्यूल एनर्जी, फ्यूल एनर्जी का फॉर्मूला एम एफ इंटू सी भी। इंडिकेटेड पावर और फ्यूल एनर्जी के रेशियो को क्या कहेंगे, इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी, इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी, इंडिकेटेड थर्मल इफ़िशियंसी। एक चीज़ और कन्फ्यूजन ये है होता है कि इंडिकेटेड पावर तो ये हो गया, अब इंडिकेटेड हॉर्स पावर किसे कहेंगे, यानी जो शॉर्ट में लिख देता है IHP, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो देखिए इंडिकेटेड हॉर्स पावर और इंडिकेटेड पावर सेम ही होते हैं। जब हम लोग इंडिकेटेड पावर को किलोवाट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा इंडिकेटेड पावर कहलाता है। लेकिन जब इंडिकेटेड पावर को
किस में, हॉर्स पावर में एक्सप्रेस करेंगे, किस में, हॉर्स पावर में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, IHP यानी इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और हम लोग जानते हैं 746 वाट, 746 वाट बराबर होता है 1 HP, 1 HP, या फिर 0.746 किलोवाट, किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा 1 HP, 1 HP, 0.746 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा 1 HP, 1 HP हो जाएगा। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पता चल गया आपको कि यह एक तरह का रेशियो है इंडिकेटेड पावर और फ्यूल एनर्जी का। और फ्यूल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं MF/CV से। नेक्स्ट टर्म आता है ब्रेक पावर। ब्रेक पावर देखिए, अब जो है यहाँ से फ्यूल एनर्जी आपका मिला और फ्यूल का कंबसन हुआ, एयर और फ्यूल का कंबसन हो गया, एयर प्लस फ्यूल का कंबसन हो गया, एयर प्लस फ्यूल का कंबसन हुआ, उसमें जो लॉस हुआ, लॉस होके जो निकला एग्जॉस्ट के फॉर्म में, कूलेंट के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, तो इसको हम लोग इंडिकेटेड पावर कहेंगे। अब जो है, अब जो पावर मिला पिस्टन को लॉस होने के बाद, उसको हम लोग इंडिकेटेड पावर बोलें। अब यह इंडिकेटेड पावर के कारण जो हमारा क्रैंक है वह रोटेट करेगा, क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा यहाँ पर। तो इंडिकेटेड पावर के कारण क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा, तो यानी जो क्रैंक शाफ्ट को पावर मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इंडिकेटेड पावर पर से। तो इंडिकेटेड पावर कंप्लीटली इसको नहीं मिल पाता है यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट को, क्योंकि इसके बीच भी एनर्जी का लॉस हो जाता है इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, पंपिंग या फिर अनअकाउंटेड के फॉर्म में। यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्रिक्शन लॉस हो जाता है, फ्रिक्शन लॉस हो जाता है। या फिर यहाँ पर जो इंजन है, इंजन सिलेंडर है और उसके बाद जो रिंग है, यहाँ पर सिलेंडर, ये पूरा सिलेंडर वाल और रिंग के बीच जो फ्रिक्शन होगा उसके कारण क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। या फिर पिस्टन और सिलेंडर वाल, जो पिस्टन और सिलेंडर वाल का के बीच जो फ्रिक्शन होगा उसके कारण भी एनर्जी का लॉस होगा। तो इंडिकेटेड पावर ट्रांसफ़र होता है क्रैंक शाफ्ट पर, लेकिन ये इंडिकेटेड पावर क्या होगा कि कुछ लॉस होगा, इंडिकेटेड पावर का कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो जितना एनर्जी यानी जितना पावर आपका क्रैंक शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए लगता है, उस पावर को हम लोग कहेंगे क्या, ब्रेक पावर। यानी ये आपका आउटपुट शाफ्ट होता है क्रैंक शाफ्ट ना, तो उस शाफ्ट पर जितना हम लोगों को पावर मिलता है, जितना पावर डेवलप होता है, उस पावर को हम लोगों को क्या कहेंगे, ब्रेक पावर। मतलब इस शाफ्ट में, इस आउटपुट शाफ्ट को आपको चलाने पर जो आपको पावर चाहिए, जो पावर डेवलप्ड होता है कहाँ पर, आउटपुट शाफ्ट के द्वारा, यहाँ से जो आपका पावर डेवलप्ड होता है उस पावर को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेक पावर। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πNT/60 × 1000 इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। किलोवाट यदि यूनिट का यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या लेंगे, 2πNT/60 × 1000 जहाँ पर n क्या है, जो आपका आउटपुट शाफ्ट रोटेट कर रहा है उसका स्पीड किसमें, तो RPM में। और T क्या है, टॉर्क, जो प्रोड्यूस हो रहा है टॉर्क, उस टॉर्क किसमें, तो न्यूटन मीटर में, किसमें, न्यूटन मीटर में। ये यूनिट यदि हम लोग लेंगे तो ब्रेक पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 2πNT/60 × 1000। ठीक है। अब इस ब्रेक पावर को जब हम लोग हॉर्स पावर में एक्सप्रेस करते हैं, हॉर्स पावर में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या कहलाएगा, ब्रेक हॉर्स पावर, BHP, यानी ब्रेक हॉर्स पावर।
मतलब आउटपुट शाफ्ट पर जो पावर डेवलप्ड हुआ और उस पावर को हम लोग यदि हॉर्स पावर से एक्सप्रेस करें तो वो कहलाएगा ब्रेक हॉर्स पावर। क्या कहलाएगा? ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है। नेक्स्ट टर्म इसी से रिलेटेड है, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी क्या हुआ? तो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी इट इज ए रेशियो ऑफ द एनर्जी इन द ब्रेक पावर टू द फ्यूल एनर्जी। फ्यूल एनर्जी हम लोग इनिशियल में कंबसन चैम्बर में सप्लाई किए थे। अब उस फ्यूल एनर्जी के कारण जो आउटपुट शाफ्ट पर हमको कितना पावर मिला, इसका रेशियो को क्या कहेंगे? ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। देखिए ये यानी ब्रेक ऑफ थर्मल इफिशियंसी। इनपुट हम लोग क्या ले रहे हैं? फ्यूल एनर्जी। इसमें आपका इनपुट क्या ले रहे हैं? फ्यूल एनर्जी। फ्यूल एनर्जी हम लोग इनपुट ले रहे हैं, यानी फ्यूल एनर्जी को एक्सप्रेस किस में किए? एम एफ इंटू सी वी। एम एफ क्या है? मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल, और सी वी क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। अब जो है इसके रेशियो यानी ब्रेक थर्मल इफिशियंसी किसको कहेंगे? तो ब्रेक पावर और फ्यूल एनर्जी के रेशियो को हम लोग ब्रेक थर्मल इफिशियंसी कहेंगे। इसको हम लोग इंडिकेटर डायग्राम में यहाँ पर इस टर्म से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं फ्यूल एनर्जी और इसके कारण हमारा जो आउटपुट साफ है उसको हमको रोटेट करना है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट हम लोग फ्यूल एनर्जी, आउटपुट हमारा क्या मिल रहा है? ब्रेक पावर। इस तरह से का ब्रेक थर्मल इफिशियंसी BP अपॉन MF इंटू CV फॉर्मूला मिलता है। चलिए नेक्स्ट टर्म है फ्रिक्शनल पावर। फ्रिक्शनल पावर। अब फ्रिक्शनल पावर हम लोग को पता चल गया इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वह क्या कहलाएगा? फ्रिक्शनल पावर। डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल पावर। फ्रिक्शनल पावर हमारा कहाँ पर रिलीज हो रहा है? यहाँ से हमारा फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस हो रहा है। तो ये इसके कारण जो हमारा फ्रिक्शनल पावर आउटपुट हुआ, मतलब ये जो हमारा फ्रिक्शनल पावर हमको लॉस हुआ, यह पावर को कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला था? इंडिकेटेड पावर, और यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को? ब्रेक पावर। तो इसमें से इंडिकेटेड पावर में से यदि ब्रेक पावर को घटा देंगे तो ये वाला जो है हमारा फ्रिक्शनल पावर मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल पावर का फॉर्मूला इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। अब इस फ्रिक्शनल पावर को यदि हम लोग हॉर्स पावर के टर्म में मेजर करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। इसको शॉर्ट में हम लोग FHP कहते हैं। FHP कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है टर्म मैकेनिकल इफ़िशियंसी। मैकेनिकल इफ़िशियंसी क्या होता है? तो यह भी आपका एक तरह का रेशियो है। इफ़िशियंसी रेशियो है किसका किसका? तो ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर। मैकेनिकल इफ़िशियंसी यानी हो जाएगा हमारा ब्रेक पावर टू द मैकेनिकल पावर। अब ब्रेक पावर यहाँ पर हम लोगों को आउटपुट मिला और इनपुट में क्या दे रहे हैं हम लोग? इंडिकेटेड पावर, है ना। तो इन दोनों का रेशियो ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर का रेशियो क्या कहलाएगा? मैकेनिकल इफ़िशियंसी। अब ये डायग्राम में हम लोग मैकेनिकल इफ़िशियंसी कहाँ पर दर्शाएंगे? तो ये वाला जो हमारा है टर्म क्या कहलाएगा? ये मैकेनिकल इफ़िशियंसी। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पर हम लोग मैकेनिकल इफ़िशियंसी मिलेगा। यानी मैकेनिकल इफ़िशियंसी इक्वल टू ब्रेक पावर। देखिए ये हमारा आउटपुट है और इनपुट में हमारा क्या मिल रहा है? इंडिकेटेड पावर। तो इफ़िशियंसी मैकेनिकल इफ़िशियंसी BP अपॉन IP हो जाएगा। याद रहेगा फॉर्मूला। नेक्स्ट है स्पेसिफिक आउटपुट। स्पेसिफिक आउटपुट तो इट इज डिफाइंड एज ब्रेक आउटपुट पर यूनिट ऑफ पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आउटपुट में हम लोगों को क्या लेना है? ब्रेक पावर, और इनपुट में हमारा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट A इंटू L। फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक आउटपुट का
BP अपॉन AL, BP अपॉन AL। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर और चार्ज ड्रॉन इनटू सिलेंडर टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल सिलेंडर। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन शिफ्ट वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन शिफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पर जाता है, तो इसका जो एयर और फ्यूल का जो वॉल्यूम होगा, एक्चुअल वॉल्यूम, उसको हम लोग यहाँ पर टोटल वॉल्यूम यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन शिफ्ट वॉल्यूम क्या होता है कि पिस्टन जहाँ पर मूव करता है तो पूरा पे मूव नहीं करेगा, यहाँ पर कुछ क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ दिया जाता है, तो बस इतना ही डिस्टेंस पर वह पिस्टन मूव करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट वॉल्यूम। तो एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन शिफ्ट वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, जिसको हम लोग SFC शॉर्ट फॉर्म या फिर ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन बोलते हैं। इसको ये क्या है, तो फ्यूल के मास के द्वारा पर किलोवाट पावर डेवलपमेंट के लिए कितना समय पर, तो 1 घंटा में 1 किलोवाट पावर डेवलप करने के लिए जितना फ्यूल का आवश्यकता होगा उसको हम लोग बोलेंगे BSFC, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MF अपॉन BP। यूनिट क्या हो जाएगा, kg पर किलोवाट पर आवर, kg पर किलोवाट पर आवर। BSFC का फॉर्मूला MF बाई BP, यूनिट kg पर किलोवाट पर आवर। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर है आपका टेस्टिंग ऑफ IC इंजन। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं, जाते जाते एक मोटिवेटेड कोटेशन के साथ। नया दिन नई की बात करो, कल चाहे कितना भी बुरा था, आज नई शुरुआत करो। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।